14,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को यूके की कोर्ट ने भारत में प्रत्यर्पित करने का जो फैसला दे दिया है और अब नीरव मोदी को भारत लाया जा सकेगा। आपको बता दें कि नीरव मोदी जब भारत आएगा तो उसे ऑर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। ऑर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में उसके रहने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि इसी बैरक नंबर 12 की जानकारी नीरव मोदी ने जब ये बात कही कि भारतीय जेलों में अच्छी सुविधा नहीं है, वहाँ पर जो है नर्क जैसी स्थिति है, जिसके बाद बैरक नंबर 12 में जो सुविधाएं हैं उसकी जानकारी भारतीय जांच एजेंसियों ने कोर्ट में दी और कोर्ट ने अब फैसला लिया है कि नीरव मोदी को भारत को प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ भारत के पास तमाम सबूत हैं, उसके द्वारा किए गए घोटालों की तमाम सबूत हैं। आपको बता दें कि नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चोकसी साल 2011 से लेकर 2017 तक पीएनबी बैंक में करीब 14,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया था, जिसकी जानकारी साल 2018 में तब सामने आई जब पीएनबी के अधिकारियों को कुछ शक हुआ कि पैसे का कहीं गमन हो रहा है। जिसके बाद जनवरी महीने में सीबीआई के सामने पूरा मामला गया, एफआईआर दर्ज हुई और जांच शुरू कर दी गई। लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुई उसके कुछ दिनों पहले ही नीरव मोदी अपने परिवार के साथ भाग चुका था, साथ ही मेहुल चोकसी भी भाग चुका था। ऐसे में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का ये फैसला भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको बता दें कि लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये जारी किया जाता था पीएनबी बैंक द्वारा, जो विदेश में दूसरे बैंकों के ब्रांचेस थे, खासतौर पे इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक, जो पैसे की लेन देन है वहाँ से डायमंड लाने के लिए लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिया जाता था और उसके एवज में नीरव मोदी को पीएनबी बैंक में पैसे भरने होते थे। लेकिन ये पैसे भरे नहीं गए और लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लगातार जारी होती रही। यहाँ तक कि जो स्विफ्ट नाम का सॉफ्टवेयर है, जिसके जरिए विदेशों में पैसे को देने को लेकर जो जानकारी रखी जाती है, उस स्विफ्ट नामक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं किया गया। जो स्टैंडर्ड सिस्टम था उसको बाईपास किया गया। जब इस बात की जानकारी सामने आई तब जाकर इस पूरे मामले में कौन कौन लोग शामिल थे इस बात का पता चला। पीएनबी बैंक के अधिकारी भी इसमें शामिल थे और इस घोटाले की पूरी जानकारी के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, जांच चल रही थी। ईडी और सीबीआई द्वारा नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सीज किया गया, कुछ प्रॉपर्टीज़ को नीलाम भी कर दिया गया है। फिलहाल जांच जारी है, चार्जशीट दाखिल हो गई है। जाहिर बात है जब नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करके हिंदुस्तान लाया जाएगा तो उसके बाकी गुनाहों का हिसाब भी होगा। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, टीवी9 भारतवर्ष, मुंबई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।